वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। जिस दिन मैंने घेवर बनाया था उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हस्बैंड चले गए थे, उनको लंच पैक करके दे दिया था। और यहाँ पर मैं जो अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ उनके हस्बैंड के जाने के बाद की ही शुरू कर रही हूँ। नहाई इसलिए नहीं थी क्योंकि रात को मैंने किचन अच्छे से क्लीन नहीं किया था, बर्तन इतने हो गए थे कि पूछो मत। और थक गई थी मैं, थकने के बाद फिर मुझे किकी को भी देखना था, तो मैं सीधा बस उसको लेके फीड फूड करवा के उसको सुला दिया था और खुद भी मैं लेट गई थी। तो लेटते लेटते पता नहीं चला कब कितना टाइम हो गया, मुझे नींद आ गई और सीधा आँख खुली सुबह को। तो ये दिन वही है, इतना काम था पूरे कमरे में, सारे में कपड़े कुपड़े फैले हुए थे क्योंकि रात को मैंने कुछ भी ऐसा समेटा नहीं था, सिर्फ किचन में अपने कामों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी बेडशीट वगैरह जो हम शीट लेते हैं वो, और एक कमरे में दोनों बच्चों को बिठाया हुआ था। कनिष्क की छुट्टी थी, यहाँ पे सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग थी जिसके लिए हम गए नहीं थे। मैम से फ़ोन पे ही बात हो गई थी, तो ऐसा कुछ है नहीं था मेन, तो हम पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गए थे। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनकी सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि मैंने जितने भी कपड़े थे वो सारे तय बनाए। और आपसे शेयर करनी थी एक बात, जिसके भी बच्चे घर में छोटे हों, हाउस हेल्पर ना हो, कोई बड़ा ना हो घर में देखने के लिए, तो वो कभी भी घेवर ट्राई ना करें। क्योंकि जिनकी छोटी किचन है, मुझे तो बड़ी किचन का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास बड़ी किचन नहीं है, छोटी किचन है। तो इस किचन में इतना मैसअप हो गया था, देखिए हम ना भी चाहें तो भी बर्तन बहुत हो जाते हैं। बर्तन हो भी गए कोई बात नहीं, जो ऑयल हम जब उसमें पोर करते हैं ना वो लिक्विड, तो इतने छींटे आते हैं आसपास, इतने छींटे आते हैं कि चिमनी नीचे, गैस काउंटर, गैस के नीचे, आसपास वाली जगह सब में छिटे जाते हैं। तो अगर आप उसको नॉर्मल क्लीन करेंगे कपड़े से तो वो सारा चिकना हो जाता है, तो बहुत अच्छे से डीपली आपको क्लीन करना पड़ता है सारी साफ़ सफाई। तो उसके लिए मुझे विम का जो लिक्विड है, लाइम वाला, वो मैंने लिक्विड डाल डाल के सब में साफ़ किया था ताकि वो चिकनाई अच्छे से हट जाए। अब जितनी चिकनाई मैं रात को कर पाई उतनी कर दी थी क्योंकि सुबह को उठ के मुझे क्या कहते हैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट और लंच भी देना था। तो इसलिए कभी भी वो लोग कभी ना ट्राई करें जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। भैया बहुत काम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें संभालना। मैंने ट्राई किया क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था, तो मैंने सोचा करके देखती हुई। बड़ा इजीली बताते हैं हर कोई कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे बन जाता है, बहुत ही आसान है। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत सारा काम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे बेटर ये है कि घर में या तो बड़े बच्चे हों या आप बिल्कुल फ्री हैं, आराम से बना लो, ये काम ख़त्म करके फिर बनाओ। तो भी मैं तो कहती हूँ बहुत मुश्किल है, छोटे बच्चों के साथ आप ये ट्राई ना करें तो ही अच्छा है। उसके अलावा आप बहुत सारी मिठाइयाँ हैं वो बना के खाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये इतना सारा काम करने के, ये सब काम नबेटा मैंने जितना भी था। बच्चे एक कमरे में बैठा दिया था, उनको ब्रेकफास्ट करवा के टीवी वगैरह। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे ब्रेड के कटलेट, उसकी भी मैं क्लिप यहाँ पे डाल दूँगी, आप देखना। और ये सब करने के बाद मैंने सारे जो सोफ़े के कवर थे वो लगा दिए थे, डस्टिंग वगैरह कर दी थी आसपास की। और उसके बाद ही मैं किचन में गई थी। किचन में इसलिए मैं गई थी बाद में क्योंकि अगर मैं किचन में पहले घुस जाती ना, अगर मैं पहले चली जाती तो शायद मैं ये काम ना कर पाती, क्योंकि किचन में मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए थे काम करने में। इतना टाइम मुझे किचन में लग गया था साफ़ सफाई में। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं वो ट्राई ना करें। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये बात नहीं है कुछ भी, अगर आप कुछ भी मिस करते हो बनाने के लिए कि हाँ हम ये ट्रिक से बनाएं वो ट्रिक से बनाएं, भाई ऑयल में तो आपको वो पकाना ही है ना। तो ऑयल के ही छींटे हर जगह इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि आपको सारा अच्छे से, जितना मर्जी आप साफ़ सफाई रखने वाले हो तो भी सारा गंद हो ही जाता है। तो मेरे में तो इतनी पावर नहीं रही थी बच्चे के साथ में कि मैं उसको साफ़ करूं। तो मैंने रात में बस सिर्फ गैस काउंटर ही साफ़ किया था, बाकी मेरी सारा किचन में भी मैसअप हुआ है, तो वो सारा मैंने किचन किया साफ़। इसके बाद से ही मैं किचन में लगी थी ये सारा सेटिंग करने के बाद। झाड़ू वगैरह मैंने पहले लगा ली थी, हस्बैंड के जाने से पहले भी झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि सुबह को आदत है बिना झाड़ू लगाए हमारे यहाँ किचन में नहीं जाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद किचन में जाने के बाद मैंने उनको जब यहाँ क्या कहते ब्रेकफास्ट और लंच करवा दिया था, वो चले गए थे, उसके बाद ही मैंने अपने कामों पर लग गई थी। तो यहाँ पर बच्चे एक जगह बैठे थे, उनको मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था जैसे कि बताया। तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ और सोफ़े के कवर कूवर चढ़ाने के बाद, ये सब काम करने के बाद ही मैं अपने किचन में गई थी। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग में, आगे देखिए।
यहाँ आपने देखा कि मैंने किचन में आते ही एक फ्राई पैन में जो अपना खोया बनाया था उसको मैंने अच्छे से ना, जो रात को चीनी की मैंने वो बनाई थी पात चीनी का जो क्या कहते हैं सिरप बनाया था, वो सारा इसमें डाल के मैंने एक मिठाई बना ली थी। तो वो बर्फ़ी टाइप की बन जाती है खोए की, तो वो बना ली थी। और उसको बनाने का कारण यही था कि मैंने कहा खोया रखा है तो उसकी बर्फ़ी जमा लेती हूँ। और मेन क्या था कि जो शुगर सिरप बचा था वो भी काम आ गया था। तो यहाँ मेरा रिफाइंड जो था बचा था, जो मैंने जिसमें मैंने घेवर बनाया था वो भी मैंने इसको फिल कर दिया था। जो बचा हुआ था वो मैं इसमें फिल कर देती हूँ। यूज़ किया हुआ कभी पूरी वूरी बनाते हैं तभी काम आता है, नहीं तो मैं मोस्टली रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ घर में। तो आप खुद ही देख लीजिए कितने बर्तन हो गए थे, सिंक से भी ओवरलोडेड हो गए थे कि सिंक भी छोटी पड़ रही थी और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने 2-3 मतलब कि रात को नहीं धोए बर्तन, रात को भी मैंने डिनर के बर्तन धो दिए थे। ये वही है जो खाली कर करके रखे हैं और ये सुबह के बस। और देखिए कितना ओवरलोडेड हो गया था। और ये सब मांजने धोने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर काउंटर साफ़ करी थी। नॉर्मल धोया है तो जाना नहीं था, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिक्विड का जो विम है वो सारा आसपास डाल लिया था। और उसके बाद अच्छे से सारी किचन को रगड़ा, अच्छे से सबको सफाई करी अच्छे से, कोई भी ऑयल का जिससे कि कोई भी छींटा वगैरह ना इधर उधर रह जाए, तो वो चिकनाई अजीब सी हो जाती है, फिर निशान छोड़ के जाती है। तो वो सारा साफ़ करने में इतना टाइम लगा मुझे। और इसीलिए मैंने बोला है कि इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हर जगह छींटे जाते हैं। छोटी किचन में तो बहुत ही जाते हैं भाई, सारा ही ऐसा लगने लग जाता है कि हमने पता नहीं क्या ही बना लिया।
यहाँ मैंने अपना किचन साफ़ पूरा कर लिया था, किचन का फ्लोर भी पूरा क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद मैं पीछे कपड़े धोने के लिए चली गई थी, तो मशीन में पानी चला दिया था और कपड़े मैंने डाल दिए थे। जो पहले न्यू कपड़े होते हैं, जैसे कि ऑफिस के कपड़े, वो मैंने पहले धोने के लिए डाले। और ये जितनी देर कपड़े का बैच कर चल रहा था, कपड़े धुल रहे थे, उतनी देर में मैंने किकी को नहला धुला के इसको सुला दिया था। तो यहाँ पर ये मेरा आप देखेंगे मेरे 12-1 बज गए थे कम से कम। उस दिन मुझे नहाने में भी बहुत टाइम हो गया था, सीधा लंच का ही टाइम हो गया था समझ लीजिए, जब मैं निकली थी वॉशरूम से नहाने के बाद। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद सारी गैलरी साफ़ की। गैलरी साफ़ करने के बाद उसको पूरा ड्राई करा। मेरे को एक भी ये है कि पानी का छिटा ना हो फ्लोर पे, क्योंकि जो वाइट मार्बल होता है उसमें अगर आपको पानी दिखाई नहीं देता तो कई बार क्या है, फिसलने का डर होता है। तो अब किकी भी क्या है कि अभी उसने प्रॉपर चलना नहीं सीखा है, लेकिन वो भी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ रिगड़ते आ जाती है और खड़ी हो जाती है। तो मुझे ये होता है कि कहीं गिर ना जाए वो, तो इसीलिए मैं कोई भी जगह पे सूखा नहीं रखती। पहले अगर मैं अच्छे से पोछा मारती हूँ तो मतलब कि एक भी पॉइंट गीला नहीं रखती हूँ और सब जगह ड्राई कर देती हूँ प्रॉपर। इसीलिए मैंने टॉवल को जो है 2 पीस में काट के अलग रखा हुआ है कि जब पोछा लगा देती हूँ, अगर फ़ैन से, क्योंकि यहाँ पे गैलरी में पीछे फ़ैन नहीं है, तो यहाँ से ही वॉशरूम है, तो बार बार अंदर जाना बाहर जाना होता रहता है। तो इसीलिए मैं प्रॉपर यहाँ से वाइप अप करके प्रॉपर फिर अच्छे से यहाँ पर ड्राई कर देती हूँ। ड्राई के लिए मैंने पोछा बनाया हुआ है, बिल्कुल ड्राई रखती हूँ उसको, मैं सुखाना देती हूँ। तो वो अच्छे से मारने के बाद ही मैं यहाँ पर नहाने के लिए गई थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। यहाँ मैंने अच्छे से अपना हेड वॉश कर लिया था, नहा के निकल गई थी। हेड वॉश मैं करती नहीं हूँ शनिवार को, लेकिन इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने की आ जाती है, और पसीना तो इतना ज़्यादा आता है आजकल पूछो मत। तो इसलिए मैंने हेड वॉश किया था। और यहाँ मैंने एक पुरानी टी शर्ट रखी है, धुल के वॉश करके रख देती हूँ इसको मैं। और जब भी हेड वॉश करती हूँ मैं इसी को लपेटती हूँ, क्योंकि टॉवल थोड़ा भारी हो जाता है और वैसे मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। ये शाम की क्लिप है, क्योंकि किकी तो सोई नहीं थी, उसको तो मैं ऐसे ही अपने गोद में इसलिए उठा के फिर रही थी क्योंकि वो रो रही थी, नीचे उतार रही थी थोड़ा सा भी। तो इसलिए मैंने झाड़ू लगाई थी। और झाड़ू मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि जैसे ही मैं उठी हूँ ना, पता नहीं मेरे पैर के नीचे कर कर रो रही थी, तो मेरे को लगा शायद कोई बिस्किट वगैरह, जैसे कनिश कई बार दे देता है किकी को या खुद भी निकाल के खाता है, तो वो बिस्किट वगैरह उसने दिया होगा, इसीलिए क्या कहते नीचे वगैरह कुछ पड़ा हुआ है। तो वो नीचे गिरा हुआ था, तो उसको साफ़ करने के चक्कर में मैंने झाड़ू मारी और वहीं पे पोछा भी इसलिए मार दिया था क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों सफाई का कीड़ा उठता है। अगर झाड़ू कुछ भी इस वाले मौसम में ना, अगर मुझे कुछ भी लगता है फ़र्श पे, तो मेरे को क्या होता है सबसे पहले उसको नीट एंड क्लीन करना। तो वो सब की साफ़ करने के बाद ये वॉश बेसिन भी मैंने साफ़ की थी। आज मैं भूल गई थी, सच बताऊँ, किचन से निकलने के बाद मैं इसी को साफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं साफ़ किया शायद क्योंकि मेरे को लगा था साफ़ है, लेकिन ये वाइट है तो इस पर थोड़े छोटे दाग मुझे दिख रहे थे। और मुझे क्या था, यहाँ पे ना जो होल है पाइप के थ्रू, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मच्छर वगैरह निकल के आ जाते हैं, ये होल में है बीचों बीच, तो इसलिए मुझे इसको बिल्कुल हमेशा साफ़ रखना पड़ता है। और एंट्रेंस है, जैसे गेट के एंट्रेंस से तो साइड पे यही पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। और नैप्थलिन की जो गोली टैबलेट्स आती है ना, वो मैं इसके ऊपर होल के ऊपर रख देती हूँ, तो उससे क्या है, उसकी स्मेल से ना कोई भी कीड़ा नहीं आता है पाइप के थ्रू।
तो घर पूरा साफ़ वगैरह करने के बाद ये सब मैं काम पहले ही वैसे कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बाद में किया था शाम को। और ये सब साफ़ करने के बाद मैंने उसमें नेपथलीन गोली लगा दी थी यहाँ पर, तो उससे क्या है कि कोई भी कीड़ा मक्खी मच्छर कुछ भी आता नहीं है। काम से फ्री होने के बाद मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए थे। जूड़ा ही बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और सिर धोया था तो सिंदूर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंदूर लगा लिया था, लिप बाम लगा के थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी। बेसिक सा मेकअप जो मैं करती हूँ वो मैंने कर लिया था। कई बार सुबह कर लेती हूँ, नहाने के बाद दोपहर को कर लेती हूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिला तो अब कर रही थी मैं। तो ये करने के बाद फिर मैं सीधा किचन में चली गई थी, और आज मैंने एक छोटा सा फेस पैक भी लगाया था। तो देख रही थी कि कितना फ़र्क आया कितना नहीं स्किन में। तो लग रहा था हाँ थोड़ा सा फ़र्क तो लगा है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा, एक तो ह्यूमिडिटी इतनी है गर्मी के कारण ना स्किन ख़राब सी हो गई है, क्योंकि पसीना बहुत आता है। जितना मर्जी पसीना पूछ लो, कुछ लगा लो, टिकता तो कुछ भी नहीं है। तो बिंदी मैंने लगा ली थी यहाँ पे। बिंदी भी मैं कभी कभी लगाती हूँ क्योंकि मेरे माथे पे कोई भी बिंदी छोड़ती नहीं है। यहाँ मैं अपनी स्किन ही देख रही थी कि थोड़ा फ़र्क लगा कि नहीं, पर 1-2 बार कुछ भी चीज़ यूज़ करो, रेगुलरली चीज़ यूज़ करनी पड़ती है हमेशा, तभी कुछ फ़र्क दिखता है। तो यहाँ मैं डिनर के टाइम पे ही किचन में आई थी। यहाँ पे 7:30 बजे का टाइम बज गया था। दिया वगैरह जला दिया था कनिष्क ने, मैंने नहीं जलाया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मन नहीं कर रहा था कि मैं बैठूँ, वही पसीने में पानी पी लेती हूँ ना, इसके कारण से थोड़ा सा गला बिल्कुल ख़राब और ज़ुकाम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने राजमा बनाए थे और चावल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे। रोटी कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि चावल राजमा क्या है कि खुश होकर कनिष्क भी और कनिष्क के पापा भी खा लेते हैं। तो हमारा क्या है कि हम तो की कोई ज़रूरत नहीं है फुल्का बनाने की, क्योंकि बनाना तो हमें ही है। तो इसलिए मैंने भी राजमा चावल ही खाए थे। तो सिर्फ फटाफट से ये राजमा चावल बना के मैंने तैयार कर लिए थे, और किचन पूरा नीट एंड क्लीन साफ़ रख दिया था कि बस डिनर खाएँ। 3 ही प्लेट्स ख़राब होंगी, ज़्यादा नहीं, और ये बर्तन भी मैंने पोंछ पाछ के साफ़ करके रख दिए थे। तो पूरा किचन क्लीन कर दिया। ये राजमा में तड़का मार दिया था, और जो मैंने इसका प्योरी बनाई थी वो भी मैंने ना लहसुन, प्याज और अदरक और ये क्या कहते हैं टमाटर इकट्ठे ही पीस लिए थे, और 1 हरी मिर्च डाल दी थी। और बॉयल्ड राजमा थोड़ा सा किक्की के लिए निकाल दिए थे कि वो 1-2 खा ले, पर वो खाने का कहाँ नाम लेती है। और यहाँ जितने भी रमचे वगैरह मैं यूज़ करती हूँ एक छोटी सी ट्रे में रखती हूँ, ताकि किचन का जो काउंटर है, छोटी किचन है, तो वो ख़राब ना हो, ना गंदा लगे। क्योंकि बार बार जितना मर्जी कपड़ा मारते रहो, रमचे अगर हम नीचे रख देते हैं प्लेटफॉर्म में, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। तो यहाँ मैं छोटी सी ट्रे के ऊपर रखती हूँ, और ट्रे के ऊपर रखने से ये फ़ायदा होता है, वो ट्रे गंदी होती है, जब भी आप सारे कप बर्तन वगैरह वॉश करते हो तो वो ट्रे भी लगे हाथ धो लो। तो बस इसीलिए वो सारा जो काउंटर है वो गंदा नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं किचन में। जब भी आप खाना बनाते हो तो कोई ट्रे साइड में रख लो, छोटी, आपके पास होती है घर में सबके ट्रे तो छोटी, तो वो ये छोटी प्लेट रख लो। उसमें क्या है कि आप रमचे वगैरह अपने रखते रहो, जो भी यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, निकाल रहे हो कड़छी से, वो सब वहाँ पे रखोगे तो वो सारा जो प्लेटफॉर्म है नीचे का, सारा गैस का काउंटर होता है, वो सारा साफ़ रहेगा। तो इसलिए मैंने ये ट्रे रखी हुई है, इसी के ऊपर रखती हूँ। और आज मेरी जो मस्टर्ड ऑयल की बॉटल है वो भी पूरी तरह से खाली हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा जो तेल है एंड का वो बचा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे उल्टी करके रख देती हूँ उसको। और उल्टी करने के बाद उसको मैं क्या होता है, वो सारा जितना भी ऑयल होता है ना उसके साथ जो चिपका होता है वो भी सारा ऑयल नीचे आ जाता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, आप चाहे मुझे कंजूस कह लो, क्या कुछ भी कह लो, अब मैं इसको फेंकती तो ये क्या कहते हैं इसमें तेल लगा हुआ था वो सारा जाता। अब ये देखिए इतना तेल, ये क्या है कि खाली हो जाती है पूरी तरह बॉटल। अब इसको फेंक देंगे तो इतना दुख नहीं होगा, लोग तो इस बॉटल का भी कितना कुछ कर लेते हैं। तो मैंने सारा ऑयल ऐसे ही देखो नीचे आ गया था, तो ये इतना ऑयल निकल गया इसमें। और बस फिर यही मैंने राजमा चावल जो बनाए थे, बाकी कुछ नहीं बनाया था। प्याज में सैलेड में मैंने प्याज काट ली थी, खीरा वीरा कुछ नहीं था। मिर्ची मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि ये वजह से, तो बाद में मिर्ची हमने रखी थी अपने सैलेड में रख लेती हूँ कि जिसको लेनी है वैसे ले ले। तो बस यही राजमा चावल एंजॉय किए, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।